हर जनप्रतिनिधि दर्जनों व्यापारी व्यवसायियों की सीडीआर निकाली है, और जिसमें मैं अकेला कांग्रेस के विधायक की नहीं निकाली है, भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक की भी सीडीआर निकाली है, और आप में से बहुत सारे पत्रकारों की भी सीडीआर निकाली गई है, जिसका लेटर मैंने डीजीपी साहब को लिखा है, आईजी साहब को लिखा है। किसकी परमिशन से ये सीडीआर निकाली गई है, इसमें जांच होनी चाहिए, जिसमें तथ्य सामने आने चाहिए कि वाकई में सीडीआर निकली है कि नहीं निकली है, और दोषी अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और इशू को दबाने का प्रयास किए, उसको दबा रहा है, तो आपको लगता है कि जब ऐसी स्थिति में जब सरकार सीडीआर कांड को दबाने में लगी हुई है पारियों से, तो क्यों ना इस पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट जाने का कोई? बिल्कुल, हम देखते हैं अगर इस पे जांच नहीं करेगी सरकार तो हम कोर्ट जाएंगे। ऐसे कैसे सीडीआर निकाल ली? कोई अधिकार नहीं किसी को किसी का सीडीआर निकालने का। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पेगासस के मामले में मोदी सरकार को कि आपने कैसे निकाल लिया। हमारे बैतूल शहर में, बैतूल जिले में अभी एक एटीएम कांड हुआ, जिसके अंदर पुलिस वाहवाही लूट रही है कि हमने खुलासा कर दिया, तो ना पैसा मिला ना आरोपी मिले, और 2 चोरी करने वाले मृत पाए गए। कैसे मर गए? अगर मर गए तो उनका मोबाइल कहाँ है? उसकी सीडीआर क्यों नहीं निकाल रहे? हम जनप्रतिनिधियों की क्यों सीडीआर निकाल रहे? व्यापारियों की क्यों सीडीआर निकाल रहे? उस मरे हुए दोनों आरोपियों की, जिनने चोरी करी, एटीएम कांड करा जिसमें 13,42,000 रुपये चोरी हुआ, उसकी जांच करिए। वो पैसा कहाँ है? पैसा ढूंढिए। और जो मर गए उनकी सीडीआर निकालिए कि वो पैसा उनने फ़ोन कर करके किन किन लोगों से संपर्क करा। क्या पुलिस को डर लग रहा है हरियाणा के उस गांव में जाने में कि वहाँ से वसूली करके लेकर आए और बैंक का पैसा लौटाएं? रोज़ हमारे यहाँ इतनी बुरी व्यवस्था है पुलिस की, रोज़ चोरियाँ हो रही है, रोज़ लूट हो रही है। रास्ते पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, चिड़ी मार घूम रहे, रोमियो घूम रहे। पुलिस का ध्यान उस पर नहीं है, पुलिस का ध्यान है लोगों की सीडीआर निकालने पे, म्यूज़ियम बनाने में। उस म्यूज़ियम बनाने की क्या परमिशन है? किससे पूछ के म्यूज़ियम बनाया? क्या परमिशन मिली? रानीपुर में जो म्यूज़ियम बनाया। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि उस म्यूज़ियम के लिए PHQ हेडक्वार्टर भोपाल से, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से 7 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, 5 लाख खर्चा हुए। मेरे को तो एग्जैक्ट फिगर मालूम है, 5 लाख कितने हज़ार हुए वो भी मालूम है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। बाकी का पैसा कहाँ गया? और उस म्यूज़ियम का वैल्यूएशन निकाला जाए, क्लेम करा जा रहा है 50 लाख रुपए खर्चा हुआ है। तो ये पैसा कहाँ से आया? क्या आपने चंदा लिया, चेक से लिया, कैश से लिया, किससे लिया? दारू ठेकेदार से लिया, रोड ठेकेदार से लिया, रेत ठेकेदार से लिया? अभी थोड़े दिन पहले शुद्धिकरण चल रही थी, तो क्या सट्टे वाले व्यापारियों से, सट्टे ठेकेदारों से लिया? क्या चल रहा है? 50 लाख रुपए आए कहाँ से? ये जो म्यूज़ियम बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, मैं सीएम से पूछना चाहता हूँ, सीएम इसमें जांच कराए कि ये चंदे के पैसे से म्यूज़ियम बनाए। म्यूज़ियम बनाना था तो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बनाना था म्यूज़ियम, पुलिस का म्यूज़ियम बनाए। हमारे पत्रकार भाई रामकिशोर पवार जी ने उठाया इस चीज़ के बारे में कि मुल्ताई गोली कांड के वहाँ पे बंदूकें और डंडे रखे जाए, वो म्यूज़ियम में डाल दें। ये जो सीडीआर निकाली जाती है, इसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है। पुलिस जांच में जब कोई अपराध कायम होता है तो उस अपराध की विवेचना के लिए, सत्यता की जांच के लिए सीडीआर निकाली जाती है, और इसकी एक विधिवत प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रारूप में उसको निकाला जाता है, वो पुलिस अधीक्षक के उससे। लेकिन उसमें किसी भी, हमारे बैतूल जिले में किसी भी विधायक जनप्रतिनिधि की कोई सीडीआर नहीं निकाली गई है। एक बात विधायक जी की, डागा जी की, उनकी भी सीडीआर नहीं निकाली गई है। और जो सीडीआर निकाली जाती हैं उसकी एक विधिवत प्रक्रिया का पालन करके ही अपराध में सीडीआर निकाली गई है। सर, उनका आरोप है कि उनको गाड़ी में चोरी का आरोपी बनाकर भी सीडीआर निकाला है। नहीं, ये बैतूल पुलिस की तरफ से मैं एडिशनल एसपी इस बात का खंडन करता हूँ कि उनको किसी भी तरीके से कहीं का आरोपी दिखा के कोई उनकी सीडीआर नहीं निकाली गई।